ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 48वां पॉइंट है। खास मुख्य गोपों को यह बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया। बाबा कहते हैं, खास मुख्य गोपों को यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी, कितना अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया। बच्चे चेक करें। अभी गोप कौन? जिन्हें कृष्ण पता चला। जिन्हें कृष्ण पता ही नहीं है उन्हें गोप नहीं कहा जा सकता। मना बच्चे कौन जिन्हें बाप पता चला। 7 डेज कोर्स करने से, सेंटर पर आने से, बाबा मिलन करने से बच्चे नहीं बनते। जब तक तुम्हें बाप पता नहीं है तब तक तुम बच्चे नहीं बन सकते। तब तक तुम बस एक फॉलोअर हो, ज्ञान में चलने वाले, क्योंकि तुम्हें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बच्चे उन्हीं को कहा जा सकता है जिन्हें बाप पता चला है, और जिन्हें बाप पता चला उन्हें सब कुछ मिल गया। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम अपने को चेक करो, तुम अपने को क्या समझते हो, कौन समझते हो। इतने वर्षों से ज्ञान में चलने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? बच्चे हो या फॉलोअर हो? बच्चे मना बाप की हर बात मानने वाले, बाप की हर श्रीमत पर चलने वाले। फॉलोअर माना कभी मनमत, कभी परमत, और कभी भाग्य हुआ तो श्रीमत। इन्हें फॉलोअर कहा जाता है। फॉलोअर अपने फायदे के लिए बात को मानते हैं। बच्चे फायदा नुकसान नहीं देखेंगे, जो बाप कहेगा वो करेंगे। इन्हें बच्चे कहा जाता है। फायदा नुकसान क्यों देखें? बाप बैठा है, सदा कल्याणकारी बाप है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम किस कैटेगरी में आते हो चेक करो। तुम अपने को क्या समझते हो चेक करो। बहुत बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि बाबा मिला, पर तुम्हें बाबा पता ही नहीं है, उसका कार्य पता ही नहीं है, उसके महावाक्य भी तुम्हें समझ में नहीं आते। तुम्हें बाबा कहाँ से मिलेगा? तुमने बस सुना है, अभी तक जाना और समझा नहीं है कि बाबा क्या चीज है। तुम बस चल रहे हो, समझ कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा जो बात कहते हैं खास मुख्य गोपों को, यह बात सबके लिए नहीं है। एक तो गोप शब्द है, दूसरा मुख्य है, और तीसरा खास भी है। गोपों में मुख्य और मुख्य में भी खास, उनके लिए बाबा यह श्रीमत दे रहे हैं, क्योंकि बाबा जानता है सभी श्रीमत पालन नहीं कर सकते।
श्रीमत पालन करना कोई मासी का घर नहीं है, सभी के बस की बात नहीं है। इसलिए बाबा नाम लेके नहीं बोल सकते, पर तुम अगर इसमें आते हो तो श्रीमत तुम्हारे लिए है, नहीं आते हो तो नहीं है, मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है, करो ही। इसलिए बाबा कहते हैं खास मुख्य गोपों को तुम कौन हो चेक करो। एक तो पहले गोप हो क्या चेक करो, तो कितने % में तुम हो, पक्के हो या ऊपर नीचे हो अभी भी। उसके बाद तुम्हारी मुख्यता कहाँ तक है, तुम कहाँ तक मुख्य हो, और उसके बाद बाप के खास कितने हो। इसलिए बाप जब मुरली चलाता है वो महावाक्य सभी के बुद्धि में नहीं उतरते, सभी उसे पालन नहीं करते। बाप जब भी श्रीमत देता है सभी बच्चे पालन नहीं करते, क्योंकि वो उस कैटेगरी में आते ही नहीं है, तो कहाँ से पालन करेंगे। श्रीमत पालन करने के लिए भी पहले बच्चे बनना पड़ता है। ऐसे मत समझो कि साकार आकार निराकार बाप से मिल गए मना बाप मिला, बड़ा अंतर है। जब तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तब तुम्हें बाप मिलेगा, और तुम देखने के लिए भी नहीं रहोगे कि बाप मुझे मिला है। यही तो सार है इस ज्ञान का। तुम तुम्हारे अस्तित्व के साथ बाप को नहीं पा सकते। जब तक तुम हो तब तक बाप नहीं है, जब तक तुम्हारा मैं है तब तक तुम्हें बाप नहीं मिल सकता। लाख प्रयास करो, उसके साथ एक थाली में भोजन भी करो, फिर भी वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। जब तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त होना मना मैंपन समाप्त हो जाना। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा सिर्फ एक बाबा है। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ के सोल कॉन्शियसनेस में आना, उसे पक्का करके, उसे भी छोड़ के गॉड कॉन्शियसनेस में जाना, मन अस्तित्व समाप्त करना। समझ की बात है। बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़े तो सोल कॉन्शियसनेस मिलेगा, और उसे भी तो पक्का करना पड़ेगा, बहुत काल का अभ्यास है, तब जाके गॉड कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे, और तब तुम्हें बाप मिलेगा। बाप के लेवल में आना पड़ेगा। जिस दृष्टि से बाप विश्व को देखता है, हर कण को देखता है, जब तुम्हारी वह दृष्टि हो जाएगी, समझ जाएंगे कि तुम बाप के समान हो गए। जो विचार बाप विश्व के लिए करता है वो विचार तुम्हारे शुरू हो जाएंगे। जो वृत्ति बाप की विश्व के लिए है वो वृत्ति जब तुम्हारी हो जाएगी तब समझा जाएगा तुम बाप समान बने हो। फिर तुम बाप को पा सकते हो, क्योंकि अभी एक ही बिरादरी के हो गए, दोनों का कार्य एक हुआ। जिन दोनों का कार्य एक होता है वो एक साथ बैठ सकते हैं, उन्हें बैठने का अधिकार है, वो बात कर सकते हैं एक दूसरे से। इसलिए बाप को पाने के लिए भी अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा, पहले अपने अस्तित्व को पाना पड़ेगा। समझ की बात है। तो तुम चेक करो तुम गोप कहाँ तक बने हो, कहाँ तक तुम्हारी गोप की अवस्था है, या अभी भी कृष्ण को ढूंढ रहे हो, अभी भी बाबा को ढूंढ रहे हो, बच्चे बने ही नहीं हो। तुम्हें चेक करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो अभी भी ढूंढ रहे हैं। उनको पूछा जाए तुम्हें क्या मिला है इतने वर्षों में, तो कोई जवाब नहीं, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। कहते कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मिला है, माना तुम भटके हो। तुम अगर अपने आप को पाते तो बाप मिल जाता, तुम बच्चे बन जाते।
तुम हर कोई अपने को चेक करो। बाप तुम्हें बच्चा कहे, यह कहलाने लायक तुम हो क्या? दुनियावी रूप में हर जीव को भी वो बच्चा कहता है, हर कण को भी वो बच्चा कहता है। उस कॉन्शियसनेस में नहीं जाना। बाप का बच्चा कहलाने लायक तुम हो क्या? तुम चेक करो। नहीं हो तो तुम क्या कर रहे हो इतने वर्षों में? समझ है सभी बच्चों के लिए। तुम अपनी अवस्था को चेक करो। पहले बच्चे बनो, फिर श्रीमत समझ में आएगी। बच्चा माना जिसको अपनी कोई अकल नहीं होती, जिसको अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, उसे बच्चा कहा जाता है। बच्चा माना जिसे कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, वो बच्चा है। बाप जो पढ़ाता लिखाता है वो करता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे कुछ नहीं आता। बाप जो बताएगा वो करेंगे। अपनी अकल लगाने वाले को बच्चा नहीं कहा जाता, अपनी समझ लगाने वाले को बच्चा नहीं कहा जाता। इसलिए अपनी समझ लगाने वाले श्रीमत पर नहीं चल पाते, क्योंकि वो बच्चे है ही नहीं। इसलिए कभी गोप बन ही नहीं पाते। ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, बच्चा बनना है बाबा कहते तो ब्रह्मा बाबा की तरह बनो, मम्मा की तरह बनो, जगदीश की तरह बनो, बच्चा दादियों की तरह बनो। बच्चा बनना है तो पूरा समर्पण। तुम्हारी अपनी बच्चे की डेफिनेशन क्या है पता नहीं है, तुम चेक करो। इसलिए पहले गोप बनो, तो तुम्हें श्रीमत समझ में आएगी, ज्ञान समझ में आएगा। वरना जीवन भर तुम भटकते रहोगे। तुमने अपने आप को कुछ समझा है। ज्ञान में आने से पहले तुम दुनियावी बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, और ज्ञान में आने के बाद स्पिरिचुअल बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम आ गए हो। तुमने अपने आप को कुछ कंसिडर किया है, एक आध्यात्मिक बॉडी कॉन्शियसनेस क्रिएट किया है तुमने। आई एम समथिंग, मैं फलाना या फलानी हूं। तुम चेक करो। और ये बॉडी कॉन्शियसनेस और भी बुरा होता है, आध्यात्मिक बॉडी कॉन्शियसनेस। एक बार दुनियावी बॉडी कॉन्शियसनेस चलता है, वो ठीक है, उससे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और रहेगा तो एक ही छोर में रहेगा वो कलयुग में। पर ये आध्यात्मिक बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, वो ना संगम पर जाएगा ना कलयुग में आएगा, वो बीच में कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि आध्यात्मिक बॉडी कॉन्शियसनेस है। आध्यात्मिक बॉडी कॉन्शियसनेस माना क्या है? आध्यात्मिकता ज्वाइन करने के बाद, यह ईश्वरीय रास्ता इस पर चलने के बाद, तुमने अगर किसी नाम मान शान पद पोजीशन से अपने को नवाजा है या अपने को समझा है, तो वो आध्यात्मिक बॉडी कॉन्शियसनेस है। उससे तुम कभी नहीं निकल पाओगे, बहुत मुश्किल है निकलना। उससे तुम शरीर छोड़ोगे पर निकल नहीं पाओगे, इतना भयानक है वो। इसलिए दुनियावी बॉडी कॉन्शियसनेस से सीधा सोल कॉन्शियसनेस में जंप की जाती है। सोल कॉन्शियसनेस, अगर ये तुमने जंप नहीं की है तो तुम फंसे हो, उससे निकलना बहुत मुश्किल है, करीब करीब इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुमने क्रिएट किया है इसे ईश्वरीय शक्ति को लेकर, ईश्वरीय माया को लेकर तुमने इसे क्रिएट किया है, आध्यात्मिक बॉडी कॉन्शियसनेस को, कि मैं फलाना या फलानी हूं। अभी मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता इनका। तुम न बाप को याद कर सकते हो, न तुम ज्ञान में चल सकते हो, न तुम दुनिया में जा सकते हो। तुम बीच में अटक जाएंगे।
पूरा कंफ्यूजन, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें। या तो तुम्हारे पास हट है, जिद है, और तुमने अखंड योग लगाया बाप से, अखंड बाप की श्रीमत पर चले कम से कम 4 मास तक, तो निकलने की थोड़ी बहुत मार्जिन है, 1%, वरना बड़ा मुश्किल है। आध्यात्मिक बॉडी कॉन्शियसनेस वाले सारे त्रेता में चले जाएंगे, सीधी बात कहते हैं। आध्यात्मिक बॉडी कॉन्शियसनेस कभी सुना नहीं होगा, यह सभी त्रेता में चले जाएंगे। इसलिए तुम कहाँ हो, तुम अपने को चेक करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, अपनी अवस्था में आ जाओ। तुम जो हो उस सत्यता में आ जाओ। यही तुम्हारा ज्ञान है और यही लेने के लिए तुम बाप के पास आए हो। बाबा कहते हैं तुम इसी के लिए मेरे पास आए थे ना, तुम अपने को खोजने के लिए। सबसे पहला उद्देश्य था तुम्हारा स्वयं को खोजना, और स्वयं को प्राप्त करने के बाद उद्देश्य था बाप को खोजना। पर तुमने ये 2 मुख्य बातें छोड़कर बाकी सभी में तुमने अपना दिमाग लगा दिया। यहां भी आके तुम संसार करने लगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे स्टूडेंट, ये मेरे फॉलोअर, ये मेरे सहयोगी। मेरे कहां से बने? तुम फंस गए अभी। तुमने जितनों को अपना बनाया है ना, और जितनों ने तुम्हें अपना बनाया है, इस बात को ध्यान में रखना। तुम कोई भी हो भले, पर इस बात को ध्यान में रखना दोनों तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी। जो स्टूडेंट टीचर में अटके हैं और जो टीचर स्टूडेंट में अटकी है, किसी भी देहधारी में कोई भी अटका है, शरीर छोड़ते समय वही एक दूसरे को याद करेंगे, बाप याद नहीं आएगा। क्योंकि तुमने भी ऐसा ज्ञान दिया कि तुमने दूसरों को अपने में फंसाया, और सामने वालों ने भी ऐसा ज्ञान लिया कि वो भी सामने वाले में फंस गए। दोनों तरफ से दोष है। फंसना है तो सिर्फ बाप में फंसो, शिव बाबा में, वो भी ब्रह्मा बाप में भी नहीं फंसो। ध्यान रखना इस बात को। ब्रह्मा बाबा को भी अपना उद्धार शिव बाबा से कराना पड़ा। ब्रह्मा बाबा भी खुद कहते हैं कि शिव बाप को याद करो, वही सब कुछ है। बहुत बच्चे हैं जो ब्रह्मा बाबा में अटके हैं, कोई मम्मा में अटके हैं। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि बाबा बाबा मम्मा मम्मा कहने से कुछ नहीं होगा, उनके जैसा बनो। समझ की बात है बच्चों के लिए, किसी में अटको नहीं। इसलिए तुम अपनी बुद्धि को चेक करो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ फंसी हुई है। क्या तुम आत्मिक स्थिति में हो? चेक करो। जब किसी नए रास्ते पर चलते हो तो बड़ा ध्यान से चलना होता है, जल्दी मत करो। तुम जल्दी करने की कोशिश करते हो, इस चक्कर में फंस जाते हो। और तुमने नए रास्ते पर चलते चलते जो कुछ तुमसे गलतियां हुई, उसके लिए यू टर्न नहीं है कि तुम वापस उस रास्ते पर आ सको और गलतियों को सुधार सको। यू टर्न नहीं है यहां पर। या तो तुम्हें गाड़ी रिवर्स लानी पड़ेगी उसी रोड से, एक किनारे से, पर उसमें तुम्हारा सारा समय चला जाएगा। इसलिए नए रास्ते पर चलते ध्यान से चलना और हर एक बात को अच्छे से सुनते समझते चलना। जल्दी नहीं करना, गड़बड़ी नहीं करना।
ध्यान से आराम से चलना, एक एक बात को समझकर। कलयुग के अंत में आते आते मनुष्य आत्मा का स्वभाव बड़ा चंचल हो गया है, अस्थिर हो गया है। उसे हर कार्य बड़ा जल्दी में चाहिए। चलो जल्दी जल्दी। क्या जल्दी है? क्यों जल्दी है? तुम किसी एक घटना में जल्दी करोगे और वो कब तुम्हारा संस्कार बनेगा और आध्यात्मिक रास्ते पर भी वो संस्कार निकलेगा और तुम्हें परेशान करेगा, ये तुम्हें भी पता नहीं है। इसलिए जल्दी मत करो किसी कार्य में। ऐसे नहीं कि तुम्हारे जल्दी करने से 100 साल का संगम युग 1 साल में खत्म हो जाएगा। ध्यान देना इस बात पर। अगर बाप ने कहा है 100 साल का संगम युग है और बाप 36 में आया है, तो अगले 36 तक तो रहेगा ही। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो जल्दी मत करो। जल्दी करो किस बात में करो कि जल्दी से जल्दी श्रीमत कैसी धारण हो, इसमें जल्दी करो। तुम बनने की जल्दी मत करो। यह मूर्ति बन रही है। जितनी सुंदर मूर्ति होती है उतना समय लगता है। जल्दी जल्दी में ऐसे लॉट में मूर्तियां निकलती हैं। 1000, 2000 साल, 5000 साल तक दर्शनीय मूर्ति बनाने के लिए समय भी उतना लगता है। जल्दी मत करो। जल्दी से सब छूट जाएगा। यह रास्ता अधीर लोगों का नहीं है, अधीर बच्चों का नहीं है। किसी भी कार्य में अधीर, सिर्फ इसमें नहीं। जरा भी अधीरता का संस्कार तुम्हारे अंदर है, जल्दी का, तो तुम्हारे लिए यह रास्ता नहीं है। तुम रास्ता बदल लो, क्योंकि जल्दी होगी नहीं और जल्दी होकर कार्य होगा नहीं। अपने समय पर हर एक बात होगी। तुम बस चलते रहो। तुम्हें जो श्रीमत मिलती है उसे तुम पालन करते रहो। जल्दी मत करो। तो तुम चेक करो कहां तक आत्मिक स्थिति बनी है। तुम चेक करो। तुम एक सुबह का गुड मॉर्निंग भी करते हो बाबा को, क्या वो कम से कम आत्मिक स्थिति में होता है? चेक करो। रात का एक गुड नाइट करते हो, आत्मिक स्थिति में होता है या बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हो? जैसे इस दुनिया में कोई तुम्हारी बातों पर ध्यान ना दे, बस सुनता रहे ऊपर ऊपर से, और तुम क्या कहते हो कि आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो सुनने की, या बोलता रहे तो कहेंगे बोलने की। बाबा भी वही कहेगा, तुम बस गुड मॉर्निंग गुड नाइट की फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तुम तो जगह पर हो नहीं, बस मुख से बोल रहे हो गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहा है ये भी तुम्हें पता नहीं है। गुड नाइट कौन जगह पर है ये भी पता नहीं है। तुम हर कर्म में फॉर्मेलिटी कर रहे हो बाप के साथ। ये चतुराई मत करो, नुकसान हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ बच्चा समझ के कर्म कर रहा हूं। मैं तुम्हें बच्चा समझ कर ज्ञान दे रहा हूं और तुम बस बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर फॉर्मेलिटीज पूरे कर रहे हो। ध्यान दो तुम कितना आत्मिक स्थिति में होते हो। ध्यान दो इस बात पर। बस जो मन में आए करो नहीं। जो मन में आए वो करना भी बॉडी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे मन में कुछ आया और तुम कर रहे हो। मन तुम्हें चला रहा है, ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। बुद्धि तुम्हें चला रही है, यह भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। संस्कार तुम्हें चला रहे, बॉडी कॉन्शियसनेस है। तुम उनके मालिक हो, तुम उन्हें चला सको, वो तुम्हें ना चला सके। कब खुश होना है ये तुम डिसाइड करो। कब नाराज होना है, नाराज तो होना नहीं कभी, पर बता रहे ये तुम डिसाइड करो। तुम्हारे मन को कोई बात लग जाती है और तुम कहते हो कि हम दुखी हो गए, वरना मन दुखी हुआ तो तुम दुखी हुए। कितना बड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस है ये, सबसे बड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस।
कि मन के साथ अपने मूड को चेंज करना, बुद्धि के साथ, संस्कार के साथ अपने मूड को चेंज करना, ये सबसे बड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस है। कहते कि मेरे मन को इन्होंने दुखाया, दुखाने दो, तुम्हें तो नहीं दुखाया ना। मन को दुखाना उनका पार्ट था, तुम्हें तो दुख नहीं दिया ना एज अ आत्मा, तो क्यों दुखी हो रहे हो तुम? मन की हैसियत क्या है तुम्हारे? ये ऐसे बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस वाले, इसलिए बाबा को इमोशनल बच्चे पसंद नहीं। फीलिंग वाले बच्चे, फीलिंग का फ्लू लगने वाले बच्चे बाबा को पसंद नहीं। छोटी छोटी बातों में स्थिति ऊपर नीचे होती है। पक्का बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस का अता पता नहीं है इनका। छोटी छोटी बातों में कभी किसी दिन ऐसी बात करनी चाहिए कि किसी को सामने खड़ा करके पूरा उसका अपमान करना चाहिए, अपमानित करना चाहिए, जलील करना चाहिए उसे। देखना चाहिए कितना बॉडी कॉन्शियसनेस है उसके अंदर। बाबा कहते हैं निंदा स्तुति से, मान अपमान से परे जाओ। तो देखना चाहिए उसकी निंदा करके सबके सामने 25,000 के सामने स्टेज पर खड़ा करके उसे जलील करना चाहिए, अपमानित करना चाहिए, और देखना चाहिए कितना बॉडी कॉन्शियसनेस है। तुमने छिपाया है इसका मतलब नहीं है इसमें तुम मना, इस गलत फहमी में तुम रहो नहीं। बाप कुछ भी कर सकता है। 25,000 क्या, पूरी दुनिया के सामने लाइव में तुम्हारी अपमान की इज्जत उतार सकता है। फिर देखेगा तुम्हारी स्थिति कि तुम कितने स्टेबल रहते हो, तुमने ज्ञान कितना धारण किया है। बाप ने कहा है तो करके दिखाएगा, तैयार रहना। सारे कैमरे वालों को कहेगा इनकी तरफ कैमरा करना, जूम करना, इनकी आंखें देखना चाहते हैं, इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहते हैं, और बड़े स्क्रीन पर दिखाना सबको। समझ की बात है, सब कचरा अंदर है, उसे साफ करो, बहुत है अंदर। मान अपमान में रहना पक्का बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसलिए आत्मिक स्थिति में आओ, सोल कॉन्शियसनेस में आओ और बाप के बच्चे बनो। सिर्फ आत्माएं ही बाप के बच्चे हैं। किसी नाम रूप से अगर तुम बाप के पास आओगे तो तुम बाप के बच्चे नहीं हो। ध्यान में रखना, जब भी तुम बाप के सामने बैठते हो और तुम्हें अगर याद है कि तुम फलाने हो, उस घड़ी तुम बाप के बच्चे नहीं हो। और अगर तुम्हें सिर्फ यही याद है कि तुम बस एक आत्मा हो और बाप के सामने बैठे हो, बाप की दृष्टि तुम पर ही जाएगी। तुम बाप के बच्चे हो। हर्ट होने वाले बाप के बच्चे नहीं होते, वो माया के बच्चे हैं। सुखी रहने वाले, शांत रहने वाले, आनंद में रहने वाले, सबको स्नेह प्रेम देने वाले बाप के बच्चे हैं। मनसा वाचा कर्मणा परम पवित्र बाप के बच्चे हैं। ये बाप के बच्चे हैं। तुम चेक करो तुम कहां पर आते हो। तुम अपनी अवस्था को चेक करो। इसलिए पहले बच्चे बनो, गोप बनो, फिर आगे सारी बातें होंगी। अभी तक तुम बच्चे ही नहीं बने हो इतने वर्षों से। इमोशनल होके दो आंसू बहाने से कोई बच्चा नहीं बनता। मेरा बाबा कहने से कोई बच्चा नहीं बनता। पढ़ाई करके आत्मिक स्थिति में आकर ही तुम बच्चा बन सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। ये आंसू बहाने से अच्छा, इमोशनल होने से अच्छा आत्मिक स्थिति में आके दिखाओ।
फिर बाप कहेगा ये मेरा बच्चा है। बहुत बच्चे हैं, बाप के लिए आंसू आते हैं उनके आंखों में। बाबा कहते हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आत्मिक स्थिति में आएंगे तो शायद फर्क पड़े, क्योंकि अभी मेरा बच्चा मुझे मिला। बाकी बाहरी रूप से आंसू बहाना, इमोशनल होना, यह सब मायावी काम है। तुम इमोशनल होंगे, सामने वाले को इमोशनल करने की कोशिश करेंगे दुनिया में, तुम्हें लगेगा यही तरकीब भी बाप पर काम आएगी। बाप पर बॉडी कॉन्शियसनेस की तरकीब काम नहीं करेगी। हाँ, आत्मा देख के बाप तुम्हारे जैसा बन सकता है, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी में आ सकता है, अगर तुम आत्मिक स्थिति में हो तो। बाकी कोई तरकीब काम नहीं करेगी, बाप को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए पहले बच्चा बनो। बच्चा बनना माना आत्मिक स्थिति में आना। पूरा आत्मिक स्थिति में आओ, तुम बच्चे बन गए। और दूसरी बात तो बाबा नहीं बोल रहा है कि कुछ सिद्ध करना है। तुम जो थे और जो हो उसी में आना है, अलग से तो कुछ करना नहीं है। हाँ, अलग से करना होता तो शायद कह सकते कि थोड़ा कठिन प्रयास है, मुश्किल प्रयास है, पर अलग से तो कुछ करना नहीं है। तुम जो हो उसी सत्य स्वरूप में आना है। एक ही तो बात है। कितना आसान ज्ञान है, कितनी आसान बातें हैं। बच्चे समझें, अच्छे से समझें। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस में आ जाए, अपनी अवस्था में पहुंच जाए और बच्चे का सम्मान प्राप्त करें। आपके लिए बाप से सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ा अवार्ड है, प्राइज है कि बाप आपको कहे कि तुम मेरे बच्चे हो। बच्चे की जो डिग्री देना बाप, प्राइज देना, यही सबसे बड़ा प्राइज है। मुरली में तो जनरल कहता है, वो तो जागरूक करने के लिए कि तुम्हें पता चले तुम आत्मा हो और तुम जागरूक हो जाओ। कहने से ये नहीं समझो कि तुम हो। तुम जब आत्मिक स्थिति में आएंगे तब तुम बनेंगे बच्चे, तब तक तुम माया के बच्चे हो। इस बात को ध्यान में रखना। जब तक तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तब तक तुम माया के बच्चे हो, बाप के बच्चे नहीं हो। इसमें भी अगर तुम्हें लगा 12 घंटा बॉडी कॉन्शियसनेस, 12 घंटा सोल कॉन्शियसनेस, तो 12 घंटे के लिए ही बाप के बच्चे हो, क्योंकि बाकी के 12 घंटे तुम माया के बच्चे हो, मेरे नहीं हो। तुम चेक करो, जितना समय तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो उतना समय बाप के बच्चे, बाकी सभी समय, सारा समय माया के बच्चे। और माया के बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं? मेरा काम है ही नहीं ना माया के बच्चों को पढ़ाना। मेरा काम है मेरे बच्चों को पढ़ाना। समझ की बात है। माया के बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। संसार ये ऐसे बनाया है कि जन्मते ही सब पढ़ाई लिखाई उन्हें आ जाती है, सिखाना नहीं पड़ता। यहाँ के संस्कारों को, कलयुग के, माया सिखाने भी नहीं आती और सर्वव्यापी है तो हर जगह से सीख जाते हैं बच्चे, पर बाप को सिखाने आना पड़ता है। इसलिए तुम किसके बच्चे हो तुम चेक करो। जिस सेकंड में तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो उस घड़ी तुम बाप के बच्चे हो। बाकी तुम समझो, समझ की बात है बच्चों के लिए। आगे चल के पक्की आत्मिक स्थिति वाले ही सामने बैठेंगे। अभी भी बाबा जगा रहा है। आगे चल के जो 24 घंटा आत्मिक स्थिति में रहेंगे उन्हीं को बाबा बिठाएगा सामने।
फिर कितने भी बैठे, 10 बैठे, 15 बैठे, 12 बैठे, 50 बैठे, 108 बैठे या लाख करोड़ बैठे, जितने पूरे आत्मिक स्थिति में होंगे उतने ही बाप के साथ बैठ पाएंगे। बाकियों को अधिकार नहीं मिलेगा। परसेंटेज में भी आत्मिक स्थिति होगी तो भी वो अधिकार नहीं मिलेगा। तो उतना ही परसेंट के लिए तुम बैठ पाओगे, पूरा पूरा अधिकार तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। 24 घंटा बाप के साथ रहने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। समझ की बात है। इसलिए पहले बच्चा बनो, गोप बनो, फिर आगे की बातें समझना आसान होंगी। और ना तुम तुम्हारे बुद्धि के ही तर्क वितर्क लगाते रहोगे। ज्ञान को तुम तुम्हारी तरीके से ही इंटरप्रेट करते रहोगे। समझ की बात है। इसलिए बच्चों का सबसे पहला कर्तव्य है अपनी अवस्था में पहुंच जाना। फिर बाप का ज्ञान समझ में आएगा कि बाप क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है। तब तक बॉडी कॉन्शियसनेस में बंदर की तरह उछलते कूदते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। उछल कूद बढ़ती रहेगी इनकी। ऐसे बच्चों को संग में नहीं रखना चाहिए। उछल कूद करने वाले को, अधीर बच्चों को संगठन में नहीं रखना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी बात के लिए जिनके अंदर अधीरता है उन्हें नहीं रखना चाहिए। वो दूसरों को बिगाड़ देंगे। यह अधीरता का समय नहीं है। 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा है। उसके बाद भी इतने वर्षों तक कार्य चला है। उन्हें भी पता नहीं था उस समय कि इसके आगे इतना भी कार्य चलेगा, और भी कितना बाकी है कोई नहीं जानता। कितने वर्षों का बाकी है कोई नहीं जानता। इसलिए अधीरता नहीं करो, धीरज से चलो, गंभीरता से चलो। बाप जैसे मौज से चला रहा है वैसे चलो, जल्दी मत करो। जल्दी करनी है तो सोल कॉन्शियसनेस में आने की जल्दी करो। जल्दी करना माना हर सेकेंड अटेंशन रखना कि मैं आत्मा हूं। यह एक ही जल्दी है, बाहरी जल्दी नहीं है, अंदरूनी जल्दी कि मैं आत्मा हूं। पहले तुम बच्चा बनो। बच्चा जब पक्का बनेगा तब उसे गोप का टाइटल मिलेगा। ध्यान रखना, सिर्फ बच्चा बनने से यात्रा शुरू नहीं होती। बच्चे को भी पक्का बनना पड़ेगा, तब गोप का टाइटल मिलेगा। कम से कम 4 मास तो लगेंगे, कम से कम, पक्का बच्चा बनने के लिए और गोप का टाइटल प्राप्त करने के लिए। और एक बार गोप का टाइटल मिला, वापिस 4 मास लगेंगे उस गोप को पक्का बनने के लिए। वापिस 4 मास लगेंगे मुख्य बनने के लिए। गोप पक्का बनने के बाद मुख्य बनेगा और वापिस 4 मास। और मुख्य अगर 4 मास पक्के रहे तो खास बनेंगे। और जब खास बनेंगे और वो संस्कार 4 मास का बनेगा, तब जाके बाबा आपसे विश्व परिवर्तन करेगा, कराएगा, विश्व कल्याण की सेवा कराएगा। ध्यान देना इस बात पर। बाबा के ज्ञान को ऊपर ऊपर से नहीं लेना, गहराई समझना। तुमने तुम्हारे अर्थ लगाए, तुमने तुम्हारे हिसाब से पढ़ा और छोड़ दिया। हाँ, बाबा ने तो बस इतना ही कहा है। इसलिए पहले बच्चा बनो, सोल कॉन्शियसनेस में आकर, और पक्का बनो। बाप तो बना ही रहा है, सदा साथ है। अभी बनना या नहीं बनना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम चाहो तो बन सकते हो,
ना चाहो तो नहीं बन सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। इसलिए पहले बच्चा बनो। तुम चेक करो अपने को, एकांत में बैठकर अपने से विचार करो कि हम बाप के बच्चे बने हैं क्या। योग वगैरह तो आगे की बात है, बाद की बात है। तुम बच्चे ही नहीं बने हो तो योग कहाँ से करोगे। योग लगाने के लिए भी पहले बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा बनना माना आत्मिक स्थिति में आना, वो तो बात की बातें हैं। योग करना, इसलिए इस बात पर ध्यान दो, बच्चा बनो, पक्का बच्चा बनो, पूरे आत्मिक स्थिति में आ जाओ और सदा बाप की याद में रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। तुम अगर बच्चे होंगे तो तुम्हें ये याद प्यार मिलेगी। ध्यान में रखना, मैं बच्चों को याद प्यार दे रहा हूं। तुम अगर बच्चे नहीं होंगे तो तुम्हें याद प्यार नहीं मिलेगी। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें याद प्यार, मैंने बच्चों को कहा है। उसमें तुम होंगे तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अगर कुछ नाम रूप याद आता होगा तो नहीं मिलेगा। ध्यान देना इस बात पर। इसलिए सभी बच्चे नहीं बने हैं, इस कारण याद प्यार को भी प्राप्त नहीं कर पाते। ध्यान देना। वापस से कहते, बच्चे होंगे तो रिसीव करना। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने स्वरूप में रहना, और अपने स्वरूप में रहकर बाप की याद में रहना। बाप सदा कायम रहे बुद्धि में, कंबाइंड स्वरूप में रहे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली स्वीकार। ओम शांति।